चलिए तो देखते हैं आज क्लास 10th का हिंदी बिहार बोर्ड क्लास चैप्टर नंबर 10 मछली के बारे में बात करते हैं, जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। यह कौन सा विधा कहानी है। चलिए तो इस सेशन को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्लास 10th बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न जो है लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। यानी जो इस प्रश्न में पूछा जा रहा, लगभग जो जय हिंद विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा जो लिखा गया है वह काव्य संग्रह है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, इनमें से कोई नहीं। तो लगभग जो जय हिंद किनके द्वारा लिखा गया, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, वह कौन सी कृति है, काव्य संग्रह कृति है। तो आपका ए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। संतु मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। तो संतु जो है मछली को जो है न तो बेचने के लिए लेकर भागा, न तो खाने के लिए, न तो काटने के लिए। संतु जो है मछली को वह जीवित रखना चाहता है, इस वजह से जो है वह कुएं में डालने के लिए जो है मछली को लेकर भागता है। तो आपका डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। यानी जो इस प्रश्न में कहा जा रहा, विनोद कुमार शुक्ल जो है निराला सृजन पीठ में जो है कब से कब तक उन्होंने इस पद पे रहे। 1988 से 1990 ईस्वी तक, 1990 से 92 ईस्वी तक, 1992 से 94 ईस्वी तक, 94 से 1996 ईस्वी तक। तो उन्होंने जो है इस साहित्यकार के रूप में 1994 से 1996 ईस्वी तक कार्यरत रहे। तो आपका डी। चलिए देखिएगा, प्रश्न संख्या जो है आपका 4। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहां हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है कब दिया हुआ। तो सबसे पहले जो मछली का जो विधा, मछली कौन सी विधा है, कहानी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, राजनांदगांव, जो कहाँ, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे और उसके बाद जो है दयावती कवि मोदी शेखर सम्मान इन्हें 1997 ईस्वी को मिला था। लेकिन जो है साहित्य पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को कब मिला था, 1999 ईस्वी को। तो विद्या तो कहानी बताएं, राजनांद छत्तीसगढ़। तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी। तो देखिए इसमें सारा 1 जनवरी आपका ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन 1937, 1936 है, 1938, 1939। तो 1937 वाला जो है आपका क्या टिक आउट, सही आंसर आपका क्या बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, भग्गू के द्वारा। तो मछली काटने का काम न तो पिताजी के द्वारा, न तो लेखक के द्वारा, न तो पड़ोसी के द्वारा। वह जो है मछली काटने का काम घर का नौकर जो उसका भग्गू नाम था, उसका काटने का काम था। तो आपका डी, भग्गू के द्वारा मछली काटने का काम किया जाता था। तो आपका डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। चलिए कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? 2, 3, 4, 5। तो कथाकार के जो झोले में जो है वह 3 मछलियां थी। एक मछली जो था वह मृत था और 2 जीवित था। तो कथाकार के झोले में कितनी मछलियां? 3 मछलियां। आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। प्रश्न संख्या 7, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए? 1993 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1999 ईस्वी। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है दयावती कवि मोदी शेखर सम्मान के द्वारा उन्हें जो है 1997 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया था। लेकिन जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था उन्हें 1999 ईस्वी में। तो आपका जो है यहाँ पे 99.7, तो आपका सी। आगे की ओर बढ़ते, यहाँ पे आपका क्या, साहित्य पुरस्कार के क्षेत्र में। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा जा रहा था या क्यों भागा? क्योंकि भग्गू जो है संतू के पीछे इसलिए भागा क्योंकि जो है उससे मछली छीनने के लिए भागा, मारने के लिए भागा, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, संतू को समझाने के लिए। तो भग्गू जो है संतू के पीछे इसलिए भागा क्योंकि उससे मछली छीन सके। तो आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई, कालापन, लालिम, श्वेत। तो मरी हुई मछली के आंखों में जो है दिखाई पड़ता है कालापन नहीं, लालिमा नहीं, श्वेत नहीं। तो मरी हुई मछली की आंखों में जो है परछाई दिखाई नजर आ रही थी। तो आपका ए ऑप्शन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 10, चलिए प्रश्न संख्या देखिएगा 10 में देखिए क्या पूछा जा रहा आपसे, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू, संतू, माँ, पिताजी। तो घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर फेंक देना, ऐसा जो है किसने कहा? भग्गू ने कहा नहीं, भग्गू ने ऐसा नहीं कहा। संतू ने कहा नहीं, माँ ने कहा नहीं। तो घर में ऐसा दोबारा फिर से करनामा ऐसा करे तो उसके हाथ पैर तोड़ देना, वह भग्गू को किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। तो आपका डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे। चलिए देखिएगा 11 नंबर, संतू भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा हो गया? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। क्योंकि जब संतू मछली लाने जा रहा था तब बारिश हो रहा था, इस वजह से जो है उसे संतू को भीगने से बचने के लिए जो है पेड़ के नीचे छिपा नहीं, झोपड़ी के नीचे नहीं, छाता के नीचे नहीं। तो संतू जो भीगने से बचने के लिए जो है वह मकान के नीचे छिपा हुआ था। तो आपका बी। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न संख्या आप देखिएगा 12 नंबर, मछली से कौन डर रहा था? संतू डर रहा था, भग्गू डर रहा था, कथाकार की माँ, कथाकार की बहन। तो मछली से जो है वह भयभीत था यानी डरा हुआ था, भग्गू नहीं डरा हुआ था, कथाकार की माँ डर रही थी नहीं, कथाकार की बहन नहीं। तो कौन बच गया आपका? तो संतू जो है मछली से कौन डर रहा था? संतू। तो आपका ए। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपका अगला। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर, शुक्ला जी यानी शुक्ल जी, विनोद कुमार शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? यानी जो विनोद कुमार शुक्ल हैं वह किस पद पे थे? किरानी के पद पे, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे, मेंटेनेंस इंचार्ज के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ला जी जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किरानी के रूप में नहीं, मेंटेनेंस इंचार्ज इनमें से तो कोई नहीं दिया हुआ, तो ये तो नहीं होगा। एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में क्या थे? पद पे चयनित हुए थे। तो आपका बी। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, बहादुर।
किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली, रोहू मछली। तो किस मछली की आंखों में झांकने से परछाई नजर आती है? जीवित मछली नहीं, तैरती हुई मछली नहीं, रोहू मछली नहीं, तो मृत मछली की आंखों में। तो आपका बी। देखिएगा प्रश्न संख्या 15 नंबर। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, पेड़ पर कमरा से, खिलेगा तो देखेंगे। तो मछली कहानी जो है शुक्ल जी को जो है कहाँ से संकलित है? सब कुछ होना बचा रहेगा से नहीं, पेड़ पर कमरा से नहीं, खिलेगा तो दिखेगा से नहीं, तो कौन सा से? महाविद्यालय से जो है संकलित लिया गया। तो आपका ए। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, मसाला कौन पीस रहा था? तो लेखक के घर में जब मछली आया तो मसाला पीसने के लिए किसे बोला गया? लेखक की बहन को? नहीं। लेखक की दादी को? लेखक की बुआ को? तो तीनों तो नहीं, तो किसको? लेखक की माँ को मसाला पीसने के लिए कहा गया या बोला गया। तो आपका बी। चलिए देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, 70 नंबर। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहा था, यानी जो है जब वह सोच रहा था रास्ते में जब लाने के लिए गया था कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, सभी मछलियां को खा जाएंगे, सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। तो उसके मन में जो एक सवाल था कि एक मछली जो है पिताजी से मांग लेंगे, उसके मन में जो है बार बार यही बात वह सोचते हुए आ रहा था। तो आपका ए। चलिए, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ 4 हो जाएगा, ये आपका क्या मिस्टेक टाइपिंग हो गया है। पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदी, तो 3 कौन सा ऑप्शन? आपका सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? यानी जो है मछली को जब काटा जाता है तो वह किस साधन पे, यानी किसके सहारे या किसके वस्तु के, कौन सी वस्तु के ऊपर उससे रखकर काटा जाता है? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। तो यानी मछली का जो है लकड़ी का जो एक मोटा सा जो टुकड़ा होता है उसको बोला जाता है पाटा। तो पाटे के ऊपर मछली को रखकर जो है उसके ऊपर काटा जाता है। तो आपका सी। चलिए देखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को तो कहाँ हुआ था? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो आपका यहाँ पे राज पूछा गया है, गांव पूछा जाएगा तो राजनांद। यहाँ पे जो है राज का चर्चा गया तो हरियाणा नहीं, राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, तो आपका बच गया छत्तीसगढ़। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 पे। चलिए देखिएगा, बहुत ही इजी सवाल है। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? 1, 2, 3, 4। तो कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब 2 मछली, 3 मछली, क्योंकि 3 मछली खरीदे ही थे, तो उसमें से जो है 1 मृत मछली और 2 जो था जीवित। तो आपका मृत के बारे में पूछा जा रहा, तो आपका 2 नहीं, जीवित पूछेगा तो 2। यहाँ पे बोला जा रहा कितने मछलियां खरीद रहे थे तो मर गई थी, तो 1। तो आपका एक ऑप्शन ए वाला है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए देखिएगा ध्यान से, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशन हुआ? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972, 1973 ईस्वी में। तो लगभग जय हिंद जो काव्य संग्रह जो है कब प्रकाशित हुआ? 1971 ईस्वी में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? यानी जो लेखक का जो इच्छा था, उसे चाह थी किस मछली की आंखों में जो है उसकी परछाई को आसानी से देख सकता था अपनी छाया को। नीचे दबी हुई मछली की, तैरती हुई मछली की, छोटी मछली की, सबसे बड़ी मछली के? तो तैरती हुई मछली के नहीं, छोटी मछली की भी नहीं, सबसे बड़ी मछली की भी। तो नीचे दबी हुई मछली है तो उसके आंखों में परछाई देखना चाहता है, तो आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, चलिए पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? बीरेन डंगवाल, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल तो कोई आपका इसमें 10th क्लास में है भी नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल मछली का हमारी नींद का बीरेन डंगवाल, और परंपरा का मूल्यांकन का जो है रामविलास शर्मा। चलिए तो यहाँ पे पेड़ पे कमरा किनकी रचना? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। इनका जन्म 1 जनवरी 1936 ईस्वी राजनांदगांव छत्तीसगढ़। चलिए तो आपका विनोद कुमार शुक्ल। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 25, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? यानी जो है लेखक जो है मछली ले जाने के दरमियान में क्यों दौड़ रहे थे? मछली खाने की जल्द थी, मछली मर जाने का डर था, पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, वर्षा के कारण। उसे मछली खाने का जल्द नहीं था क्योंकि उसको डर था। उस दरमियान जब ले जा रहे थे तो मछली मर जाने का उसे डर लग रहा था, तो आपका बी। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या आपका 26, किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, भग्गू को, लेखक को, माँ को? तो घर में जो है माँ को मांस मछली बनना अच्छा नहीं लगता था, तो लेखक को, भग्गू को, पिताजी को। तो आपका बच गया कौन? माँ को। तो आपका डी। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? भग्गू, जग्गू, संतू, दीनू? तो कहानीकार का छोटे भाई का नाम संतू, तो आपका सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 हो गया, फिर उसके आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। देखिएगा बहुत ही जो है आसान सा सवाल है बहादुर जी। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ पे कमरा, महाविद्यालय से, मानसरोवर से, कोठरी की बात? तो मछली जो शीर्षक कहानी है वह जो है महाविद्यालय से लिया गया या संकलित किया गया, तो आपका बी। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। चलो देखिएगा प्रश्न संख्या, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है बहादुर, मछली, विष के दांत। तो देखिए बहादुर का जो लेखक अमरकांत हो जाएंगे, मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल, विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपका बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन। परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतू, महंतू, भग्गू, नरेन? तो परिवार का जो नौकर का नाम था उसे क्या नाम था? भग्गू। तो आपका सी। चलिए धन्यवाद। आपको कैसा लगा क्लास जरूर आप लोग जो है कमेंट में बताइए कैसा लगा क्लास। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, हम आपके लिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी है जो मेरे लिए कुछ मेहनत कीजिएगा तो हम इससे
आपको और ज़्यादा अच्छे से सारा वीडियो आएगा। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।